Hello everyone, today we discuss a new chapter of statics and chapter name is presentation of data. So let's discuss what is the meaning of presentation of data. So presentation of data refers to the organization of data into tables, graph or charts so that logical and statistical conclusion can be derived from the collected measurement. अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज से, अब हम उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इट मीन्स उसे किस किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. हमारे पास जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उसे हम किस किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल, ग्राफ, चार्ट्स. क्लियर. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन. अब प्रेजेंटेशन के भी 3 फॉर्म्स हैं. कौन कौन से? टेक्सचुअल, टेबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. सो व्हाट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा? डाटा आर प्रेजेंट इन पैराग्राफ फॉर्म. अब इसमें जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है उसमें हम डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में करते हैं. लेकिन ये सूटेबल कब होता है? जब डाटा ज़्यादा लार्ज नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत ज़्यादा डाटा पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो जो हमारे यूजर्स होंगे उनके लिए वो डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो उसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. अब हम देखते हैं पैराग्राफ फॉर्म में हम डाटा कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन दे पाते हैं. एग्जाम्पल, द 2002 अर्थक्वेक प्रूव टू बी अ मास मर्डर ऑफ ह्यूमन एज मैनी एज 10,000 सिटीजन हैव बीन रिपोर्टेड डेड. अब हमने देखा कि हमने एक छोटी सी न्यूज़ एक पैराग्राफ फॉर्म में दे दी है जिसके थ्रू हमने एक इंपॉर्टेंट डाटा प्रेजेंट किया है और जो कि यूजर्स के लिए काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा. टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. इट इज अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स. अब हम डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? टेबल फॉर्म में कर रहे हैं. आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें हमने देखा स्टडी ब्रांच, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल. फिर उसके बाद जेंडर देखा, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं. फिर उसके बाद टोटल रिजल्ट देख लिया. क्लियर. इट मीन हमने डाटा को प्रेजेंट कैसे किया है? टेबुलर फॉर्म में किया है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यूज इन टेबुलेशन. अब टेबुलेशन में भी हम 4 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं. कौन कौन सा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेशल. क्लियर. चलिए, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, नेशनलिटी. मीन डाटा को हम प्रेजेंट किस फॉर्म में कर रहे हैं? क्वालिटी फॉर्म में कर रहे हैं. और क्वालिटी फॉर्म फॉर एग्जांपल क्या क्या है उसमें? सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस और नेशनलिटी. क्लियर. हमारे सामने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमने देखा है जेंडर, फिर हमने देखा है रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल. क्लियर. यानी क्वालिटी बेस्ड हमने डाटा को प्रेजेंट किया है. टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. अब हम देख रहे हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, आवर्स, डे, वीक, मंथ. जब हम डाटा को टाइम बेस्ड प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं टेम्पोरल. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. देखिए यहां पे अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की. किसकी बात करते हैं? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, एज, हाइट, प्रोडक्शन, इनकम. अब जब हम डाटा को क्वांटिटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यानी नंबर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सामने एक टेबल दिया हुआ है देखिए जिसमें हमने स्टूडेंट्स की एज देखिए, एज ग्रुप 20, 30, 30, 40. उसके बाद देखा है नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट कितने हैं, 361, 132. इट मीन्स हमने यहाँ पे डाटा प्रेजेंट किया है न्यूमेरिकल फॉर्म में. इट मीन्स क्वांटिटेटिव फॉर्म में किया है. टेम्पोरल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल हम अब देख लेते हैं. टेम्पोरल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल आप देखिए, हमने टाइम बेस दिया है ईयर वाइज 1995, 1996, 1997. इट मींस जो टाइम फॉर्म में प्रेजेंट डाटा किया जाता है उसे हम कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. स्पेशल क्लासिफिकेशन. व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस इट इज स्पेशल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, विलेज, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री. अब हम डाटा को प्लेस फॉर्म में क्लासिफाइड करते हैं, प्लेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल. अब देखिए एग्जांपल आपके सामने है यूएई, जर्मनी, अदर ईयू, यूके, जापान, रशिया और उसके बाद एक्सपोर्ट शेयर. इट मीन हमने डाटा प्रेजेंट किया है प्लेस फॉर्म में. चलिए अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कंपोनेंट ऑफ टेबल. अब टेबल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शन और कॉलम हेडिंग, स्टब्स और रॉ हेडिंग्स, बॉडी ऑफ द टेबल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सोर्स, नोट. सबसे पहले टेबल नंबर. हर एक टेबल को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है ताकि उसे जल्दी सर्च किया जा सके और उसे थोड़ा सा क्लासीफाई या
डिफरेंट तरीके से उसे पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। देखिए सबसे पहले टेबल नंबर 5, तो ये हो गया, टेबल को एक नंबर दे दिया, एक नंबर असाइन कर दिया। उसके बाद टाइटल, टाइटल मतलब इन शॉर्ट हमें समझ में आ जाए कि टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा डाटा प्रेजेंट कर रहा है। देखिए टाइटल में दिया है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर और जेंडर एंड लोकेशन। अब हमने क्या किया है, पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन। अब हमने इंडिया की पॉपुलेशंस इस टेबल में प्रेजेंट की है, जिसमें हमने देखा है वर्कर्स, नॉन वर्कर, जेंडर एंड लोकेशन देखा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कैप्शन और कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग में क्या जाता है, जो हम टॉप में हम हेडिंग लिखते हैं, कैप्शन लिखते हैं। जैसे आप देखिए हमने लिखा है वर्कर्स, नॉन वर्कर्स, टोटल, फिर वर्कर्स में भी लिखा है मेन, मार्जिनल, टोटल। ये क्या हो गया, कॉलम हेडिंग यानी कैप्शन। स्टब्स और रो हेडिंग, स्टब्स और रो हेडिंग क्या आ गया, देखिए जहाँ पे हमने लिया है मेल, फीमेल, जेंडर लिया है, रूरल, अर्बन, ये क्या हो गया हमारा स्टब्स और रो हेडिंग। बॉडी ऑफ द टेबल, इट मीन्स जो टेबल की बॉडी है, जो नंबर प्रेजेंट किए गए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ द टेबल। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, एक बार देख लीजिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है करोड़, यानी डाटा हम किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, करोड़, तो ये हो गई हमारी यूनिट। क्लियर। सोर्स, अब ये डाटा कहाँ से लिया गया है, कैसे हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, जो यूजर्स हैं उनका इस डाटा पे ट्रस्ट कैसे बनेगा, जब हम उन्हें एक सोर्स देंगे, इट मीन्स उन्हें एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये डाटा हमने कहाँ से कलेक्ट किया है। ये डाटा हमने किस सोर्स से कलेक्ट किया है, सेंसस ऑफ इंडिया 2001। एंड लास्ट नोट, नोट में क्या है, फिगर आर राउंडेड टू नियरेस्ट करोड़। अब हमने क्या बोला है, जो फिगर है वो उन्हें अगर राउंड फिगर में देखें तो वो करोड़ के आसपास हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। हमारे इस लेक्चर में हमने देखा कि डाटा को हम कितने टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हम डाटा को ग्राफ फॉर्म में और अदर फॉर्म में। क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू।